रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। जीसस ने कहा, मेरे नाम में जो कुछ तुम मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। राइट नाउ उस बीमारी का नाम लो जो आपको तंग कर रही है, और उससे बोलो यीशु मसीह के नाम में वो आपके शरीर को छोड़ दे। कमांड करो, नाम लो उस रोग का, बोलो आउट। आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, सिस्टम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कहे मेरे बीमार शरीर को छोड़ के जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे शरीर को, मेरे ब्लड को, सिस्टम को, मेरी हड्डियों को, मेरी लाइफ को, मेरे शरीर को, मेरे जीवन को अभी छोड़ के जाता रहे। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ऊंची आवाज में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, ये रोग मेरा हिस्सा नहीं है, ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। कहे मेरी हड्डियों को छोड़ के जाती रहे। ए बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस, ए बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं राइट नाउ कमांड करता हूं आपकी बॉडी के ऊपर रोशनी गली, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो, रोशनी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रोशनी हो जाए आपकी बॉडी के ऊपर, हड्डियों पे, इन द नेम ऑफ जीसस। रोशनी हो लेट जाए, देयर बी अ लाइट इन द नेम ऑफ जीसस। रोशनी हो जाए। अपने हाथों को उठाओ, उस शैतान को देखो जो उस बीमारी के पीछे, और हर एक बीमारी की आत्मा को डांटेंगे राइट नाउ। सिकनेस, डिजीज का आत्मा, अशुद्ध आत्मा, दुर्बलता का आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ सारी बीमारियों का आत्मा जो आपकी बीमारी का रीजन है, होली गोस्ट फायर से आउट करो। होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ए बीमारी का आत्मा, ए बीमारी का आत्मा, ए कमजोरी का आत्मा, दुर्बलता का आत्मा, सिकनेस का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, रोग, ए बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ए बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सिकनेस का आत्मा, दुर्बलता का आत्मा, बीमारी का आत्मा, बीमारी का आत्मा, बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनके सिरों को, इनके ब्लड को, इनके हड्डियों को, इनके शरीर को छोड़ के जाती रहे। ए बीमारी का आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ए बीमारी का आत्मा, सिकनेस, दुर्बलता, कमजोरी, ए बीमारी, हड्डियों के रोग, गुप्त रोग, ब्लड के रोग, ए बीमारी का आत्मा, दिल के रोग, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारे यूट्रस के रोग, जो बीमारियां बेबीज नहीं होने दे रही, वो शैतानी आत्मा है। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट इन द नेम ऑफ सारे यूट्रस के रोग आउट करो इन जीसस ने। आउट हो जाए यूट्रस के रोग, सारे यूट्रस के रोग, गुप्त रोग आउट हो जाए। सारे यूट्रस के रोग, सारे मांसपेशियों, नर्व सिस्टम के रोग आउट हो जाए यीशु के नाम में। सारे शर्मिंदगी के रोग, सारी बीमारियां, सारे गुप्त रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारे ब्लड के रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारी बीमारियां, गिल्टियां, रसौलियां आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इन लोगों से ब्लेस करो अपने बिजनेस को, हाथों को उठाकर ब्लेस करो, ब्लेस करो।
I am blessed. बॉडी को, ब्लड को, बिजनेस को, फैमिली को, सेवकाई को, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है सबसे ब्लेस करो हाथों को उठा के। मैं ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। I am blessed in the name of Jesus. कहे मेरा शरीर blessed है, मेरी लाइफ blessed है, मेरा घराना blessed है, मेरा बिजनेस blessed है, कहे मेरे अंग blessed है, मेरा ब्लड blessed है, मेरा शरीर blessed है, मेरी लाइफ blessed है, मेरा घराना blessed है, मेरे बच्चे blessed है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, कहे मेरा शरीर blessed है, मेरा शरीर भला और चंगा है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर निरोग है, मेरा शरीर ब्लेस्ड है। कहे मेरा शरीर ब्लेस्ड है, कहे मेरे बच्चे ब्लेस्ड है, मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरा बिजनेस ब्लेस्ड है, मेरी आत्मिक लाइफ ब्लेस्ड है। कहे मेरे सोचो और ख्याल ब्लेस्ड है। बोले मेरा शराब मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं, कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं। बोलो ऊंची आवाज में, कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। कहे बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं, फेलियर मेरा हिस्सा नहीं, डिले मेरा हिस्सा नहीं, नेगेटिविटी मेरा हिस्सा नहीं। कहे बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, अंगीकार करते हुए बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, रोग मेरा हिस्सा नहीं। कहे रोग मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं, सिकनेस मेरा हिस्सा नहीं, बेविचार मेरा हिस्सा नहीं, नेगेटिविटी मेरा हिस्सा नहीं, डिप्रेशन मेरा हिस्सा नहीं। कहे डिप्रेशन मेरा हिस्सा नहीं, कहे फेलियर मेरा हिस्सा नहीं, फेलियर मेरा हिस्सा नहीं, फेलियर मेरा हिस्सा नहीं। कहे सारे रोग, सारे बीमारियां आउट इन द नेम ऑफ जीसस। नशे की गंदी आत्माओं राइट नाउ, अगर तुम्हारे परिवार में कोई नशा करता है या तुम हो जो नशा करते हो, राइट नाउ होली गोस्ट फायर तुम पे आ रही और नशे की आत्मा से तुम आजाद हो रहे हो। सारी नशे की गंदी आत्मा कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। नशे की गंदी आत्मा कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। इन भाइयों को, नशे वाले भाइयों को, दुष्ट आत्मा जुआ, नशे का जुआ कैच फायर, नशे का जुआ कैच फायर। इन भाइयों से, इन जुबान लड़कों से कैच फायर, नशे का जुआ कैच फायर, न कैच फायर। नशे की गंदी आत्मा कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। नशे का जुआ कैच फायर, नशे की गंदी आत्मा कैच फायर, नशे का 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 जुआ कैच फायर, नशे का जुआ कैच फायर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। वो शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। अपने हाथों को उठा, इस प्रार्थना को हमारे संग करो कि शैतान के सारे काम नाश हो जाएं, शरीर से, आत्मिक चीजों से, फाइनेंस से, फैमिली से, सेवकाई से। अपने हाथों को उठाओ। इस बुधवार को खुदावंद ने कहा है, एक दिन रात का रोजा आप रखेंगे। इस बुधवार को चर्च में प्रार्थना होगी 9 से 5, लेकिन फास्टिंग डे नाइट की होगी। इस बुधवार को, और खुदावन के सामने आप प्रार्थना करेंगे शैतान के काम नाश हो। क्योंकि पिछली बार जो आपने 3 दिन रात के रोजे रखे कि शैतान के अटैक खत्म हो, खुदावन ने आपकी प्रार्थना को सुना है। इस बार आप 1 दिन रात का रोजा रखेंगे और कहेंगे, परमेश्वर विक्टोरियस अनॉइंटिंग मुझ पे आए, जीत का मसा आए। आप इसी चीज के लिए 1 दिन रात का रोजा रखेंगे और सब चर्च मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा, याद रखो आपके पास पावर है, अनॉइंटिंग है। अपना दाहिना हाथ अपने जीवन, अपने शरीर पर रखो
और हर वो चीज जो यहोवा की ओर से नहीं है, रोग, डिप्रेशन, बीमारी की कोई ग्रोथ, कोई पत्थरी, कोई थॉट जो खुदा की ओर से नहीं, अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो, होली गोस्ट फायर उतरे और सब चीजें जाएं जो शैतानी है। निकालो इन द नेम ऑफ जीसस। गेट फायर, Catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. उस बीमारी पे catch fire, catch fire, catch fire. उस पथरी पे, रसौली पे, उस मुर्दांग पे catch fire, catch fire. उस ब्लॉकेज पे, उस बीमारी पे catch fire. Catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Catch fire उस बीमारी पे, उस शरीर के उस हिस्से पे catch fire. उस हिस्से में जहां शैतान का कब्जा है, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, बीमारी कैच फायर, बीमारी कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, बीमारी कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, बीमारी कैच फायर, बीमारी कैच फायर, बीमारी कैच फायर। शरीर के उस हिस्से में जहां बीमारी है, जहां ब्लॉकेज है, जहां रसौली है, जहां पे बीमारी है, उस हिस्से पे कैच फायर, उस हिस्से पे कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते पूरी चर्च कहे आमीन। अपने हाथों को उठाओ, खुदा का फेवर आपके संग हो, बड़े बड़े काम आप कर सके, उसका फेवर आपके संग हो। जितनी ताकत है होठों में, पेट में, ऊंची आवाज में कहो आई एम ब्लेस्ड। कहो साथ बार आई एम ब्लेस्ड, 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 आई एम ब्लेस्ड है, आई एम ब्लेस्ड। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, आई एम आशीषित हूँ, आई एम ब्लेस्ड। क्लीसिया ब्रांचेस, आई एम ब्लेस्ड। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, तुझ पे, तेरी बॉडी पे रैशेस पड़ते हैं, जैसे किसी ने तुझे खरोंचा हो। सुबह जब तू उठता है, तेरी बॉडी पे ऐसे खरोंच के निशान होते। ये नील नहीं है, कुछ और है, पर्पल प्लस, जैसे किसी ने खरोंच मारी होती है। और खुदाबंद की स्पिरिट तुझे इस जादू ओटोने से आजाद कर रही है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, तेरी जीभ के ऊपर जब तू खाती है या बात करती है, जीभ पर तेरा कंप्लीट कंट्रोल नहीं हो रहा है। कभी ये दांत के नीचे फंसती है, कभी इधर उधर जा रही है, और ये तेरे लिए इरिटेशन हो रही है। ये एक मेंटल इशू है, ना कि फिजिकल। और खुदावंद तुझे हील कर रहा है राइट नाउ। और है ये दिमाग से जुड़ा, लेकिन है ये शैतानी। इसका सोर्स इन द नेम ऑफ जीसस कैच फायर, और रिसीव कर अपनी हीलिंग को राइट नाउ इन जीसस नेम। हड्डियों की हीलिंग को मैं देख रहा हूं, ब्लड हीलिंग को, थायराइड की हीलिंग को, हड्डियों की हीलिंग को। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। इस भाई का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण राइट साइड की जो टांग की हड्डी थी पूरी तरह से टूट चुकी थी। व्हीलचेयर के ऊपर थे। जैसे प्रेयर को रिसीव किया, उसी समय खुद पट्टियों को उतारा, चेक करके दिखाया। तारीफ करो जोर से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और अब इस नौजवान भाई का एक हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ, टांगे टूट गई थी, टोटली व्हीलचेयर के ऊपर था। आज इनकी फैमिली इसके ऊपर से चर्च लेके आई थी, लेकिन जैसे प्रार्थना कर रिसीव किया, पास्टर खुद उठ के खड़ा हो चुका है और इस भाई ने चलना शुरू कर दिया है। ओह जीसस।
अब असली ये गवाही इस बच्ची की है, 6.5 साल इसकी उम्र है। ये बच्ची 12 फुट की ऊंचाई से जमीन के ऊपर गिरी और नीचे पत्थर के ऊपर इसका सर लगा और उसके बाद ये पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी। टॉयलेट बाथरूम भी इनकी फैमिली उठा के लेके जाती थी। डॉक्टर ने बोला था कि बचने के चांसेस नहीं है। ये चर्च में लेकर आए, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, परमेश्वर की सामत ने छुआ, बच्ची ने एकदम होश में आई और उसके बाद चल के देखा, पूरी तरह से ये बच्ची हील हो चुकी है अभी। मेरे अंदर तेरी याद। सुनो, क्या है अनॉइंटिंग ऑयल? नथिंग, इट जस्ट ए ऑयल बट टच्ड एंड फिल्ड बाय हिज अनॉइंटिंग। ऑयल क्या है? कुछ नहीं, लेकिन उसका मस्सा कि लाखों लोगों को छुआ जा सके, उसकी अनॉइंटिंग के खिलाफ बोलना श्राप लेने के बराबर है। अनकॉन्शियस, आपने एक और टेस्टिमनी आज सुनी होगी कि व्यक्ति अनकॉन्शियस था, ब्रेन पूरा डेड था, सांस बंद थी, कुछ नहीं आ रहा था। प्रेयर, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, लाइफ वापस। आपके सामने हुई टेस्टिमनी, हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्टिमनीज। गले हुए लोग, आपने वो टेस्टिमनीज सुनी होगी, इंटरनेट पे ऊपर है, यहां आकर लोग देते हैं। गले हुए लोग तब इमरजेंसी सेक्शन में बैठते थे और खुदाबंद ने कैसे उनके शरीरों को रिस्टोर किया। अनॉइंटिंग रास्ते साफ करती है, योक्स को तोड़ती है, नाश करती है। हालेलुया। पॉस्टर, ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी है। 2024 में कहते हैं गॉल ब्लैडर में इनके स्टोन था और कहते ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर को निकाल दिया गया और कहते उसके बाद फिर सीपीटी नामक एक नाली होती है, ट्यूब, जो कि खाने को पचाती है, छोटी आंत के साथ जुड़ी हुई। कहते फिर उसमें वही सेम स्टोन फिर उसमें हो गया और उसकी वजह से कहते कंडीशन बहुत वर्स हो गई, बहुत पेन में थे, पूरी तरह से बिस्तर पर आ गए, बाथरूम भी खुद नहीं जा पाते थे, पूरा शरीर कहते पीला पड़ गया था। और उसके बाद कहते जब कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशंस करवा लिए थे, तो कहते जूम लेहन प्रार्थना इस बहन ने बेड पर ही करवाई, स्ट्रेचर पर। अपोस्टल जी आपने प्रार्थना किया, उसके बाद कहते इनकी रिकवरी शुरू हुई, खाना पीना शुरू किया, उठना चलना फिरना शुरू किया, पूरी बॉडी अंग पैर नॉर्मल हो गए। तेरी याद तो मैं तुझको। अपोस्टल जी, इस बहन को पिछले 40 साल से अस्थमा का रोग था। ये बहन बता रहे 40 साल मैंने इलाज कराया, कोई फर्क नहीं। कहते हैं जैसे ही मैं हीलिंग हॉल में बैठी, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, एकदम से ठंडक मुझे महसूस हुई, वो रोग सेम सेकंड छोड़ के गया और ये बहन पूरी रीति के साथ उस बीमारी से आजाद हो चुकी है। और अपोस्टल इस तरह से 1.5 महीने पहले ये बहन जो सीढ़ियों से नीचे गिरे थे और राइट बाजू की हड्डी टूट चुकी थी, आज जैसे हीलिंग हॉल में अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, चेक किया, उस हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा और पूरी तरह से बहन हील हो चुकी है। हालेलुया। और अपोस्टल इस भाई के नेक के ऊपर अपोस्टल एक बड़ी रिसॉलिड थी। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। आप देख सकते हैं बिना ऑपरेशन के वो रिसॉलिड पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ओह जीसस, ओह जीसस, तारीफ करो जोर से, जोर से जितनी ताकत है हाथ में। और अपोस्टल जी मदनीपुर ब्रांच में तापसी मंडल इनका नाम है और कहते हैं इन्हें सुनता नहीं था, बहरी बहरी लोग कहते थे, कान पूरी तरह से बंद थे और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। 3 डॉक्टर कहते हैं इन्होंने चेंज किया। आज की फायर प्रे के बाद प्रभु ने छुआ और इनका बंद कान पूरी तरह से खुल चुका है। और पसली ओह वो देखो वीडियो भी है। मैं तेरे ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी। और तारीफ को जितनी ताकत है हाथ। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई को 2 साल से आंखों का रोग था और एक चश्मा लगा हुआ था, बिल्कुल भी नजदीक का भी इनको इतना ब्लर दिखता था, ना कुछ पढ़ पाते थे। आज जैसे हीलिंग हॉल में ये बैठे, आपने प्रेयर की, परमेश्वर के सामने छुआ, चश्मा उतारा, चेक करके देखा, पढ़ के देखा, प्रॉपर 2 साल पुराना रोग खत्म हुआ, आंखें कंप्लीटली हील हो चुकी है इस भाई की अभी। और पसली ये भी बहुत अद्भुत गवाही है। इस फैमिली के इन लॉस में ये बहन के बहुत बड़ी गवाही है कि इन लॉस में इनके सारे नशा करते हैं
और जैसे ही इन्होंने अपने हस्बैंड को देखा, ये भी नशा करने लगे और डे बाय डे इस बहन का नशा बढ़ता गया, जिसके कारण पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, मुंह में जख्म हो चुके थे। लेकिन जैसे ही ये प्रार्थना को रिसीव करते थे, विश्वास के साथ करते थे, जैसे प्रार्थना को ग्रहण किया, वो नशे छोड़े, वो जख्म हील हुआ और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं और आज तक कोई भी नशा नहीं किया। और अपोस्टल जी, हस्बैंड वाइफ दोनों ही नशा करते थे, क्योंकि जब इस बहन की शादी हुई, इस घर में आए, तो जितने भी जेंट्स हैं परिवार के, वो सारे नशा करते थे और उस माहौल में रहने की वजह से ये बहन भी नशा करने लगे। और जैसे ही चर्च के साथ जुड़े, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने नशे छोड़े हैं और तारीफ प्रभु करो को अपना जोर जीवन से। दिया। जोर से। अपोस्टल जी, इनका नाम पास्टर संदीप है, साथ में इनके वाइफ है। और 2021 में जब इनकी शादी हुई, उसके बाद से इस बहन को पीरियड जो थे खुलकर नहीं आते थे। प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद प्रेगनेंसी टॉपिक होगी, वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होगी, जिसकी वजह से इनका केस खराब हो गया और ये बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुके थे। और उसके बाद अपोस्टल जी, डॉक्टर ने बताया यूट्रस में स्वेलिंग है, दवाइयां खाई, कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ये प्रभु की सेवा लगातार करते रहे और लगातार ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, मेंटरशिप के अंडर। और 5 मई 2024 को जब ये यहाँ पे आए थे, फर्स्ट टाइम था उस दिन इनका, और अपोस्टल जी आपने स्पेशल प्रेयर करी और इनको ऑयल मिला था। ऑयल को इस बहन ने पेट के ऊपर विश्वास के साथ अप्लाई किया। उसके थोड़े दिन के बाद चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। 4 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के तारीफ साथ करो परमेश्वर ने अपोस्टल जी, ये बहन के भी गर्दन के ऊपर यहाँ पर एक रसौली थी। आज जैसे ही प्रार्थना को कहते रिसीव किया, ऑयल को अप्लाई किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और हालेलुया। और पास्टर, इस बहन को सालों से अस्थमा का रोग था। डॉक्टर की लास्ट स्टेटमेंट थी कि इसके सहारे तुझे सारी उम्र जीना पड़ेगा, पंप के सारे मेडिसिन खाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे पहले बार चर्च आए, यीशु मसीह ने इस बहन को हील कर दिया और ठीक हो चुका पूरी तरह। और बस एक और बड़ी भीड़ को परमेश्वर ने छुआ, जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ आराम प्रार्थना से को प्लीज। अपोस्टल जी, जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, सालों पुराने रोग इन सभी लोगों को छोड़ के गए और पूरी तरह तारीफ से करो जोर से। उठा अपने हाथों को। बाकी टेस्टिमनीज ले हैंड के साथ साथ देते हैं। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ। थैंक यू जीसस। इस थर्सडे कहां आना है? नहीं, सुनाई नहीं दिया। बहुत से चर्च मेंबर्स हैं जिन्होंने क्रूसेड पर जाकर आशीष पाई। क्रूसेड एक स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल टाइम होता है। उठाओ अपने हाथों को। अगले थर्सडे कहां आना है? उठाओ हाथों को। खुदा बाप, तेरा मसा इनको छुए और इन्हें आजाद करे। क्रूसेड अटेंड करने वाला हर एक व्यक्ति तेरी आशीष से भरकर वापिस जाए इन जीसस ने। हिला अपने हाथों को। जब ले हैंड हो रहा है, अपने लिए रिसीव करो। मेरे अंदर तेरी बिना भागे तुम आ सकते हो। हाथ जोड़ लो।